अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी यही कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हों, जहाँ पे भी हों खैर खैरियत से हों। और अल्लाह हम सबको, हम सब के प्यारों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हमारे मुस्लिम ममालिक को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, क्योंकि आप सबको पता है कि जो भी दुनिया के हालात चल रहे हैं, अल्लाह हम सब के ईमान को कायम रखे, आमीन। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं यहाँ से कर रही हूँ कि मैं अभी बेडशीट निकालने के लिए आई थी, क्योंकि मैंने अपनी बेडशीट चेंज करनी थी। तो जैसे ही ये शेरू साहब ने देखा ना कि मेरी अलमारी खुली हुई है, तो फटाफट से घुस के आके और मेरे बैग्स के ऊपर हमला कर दिया। और शुक्र है कि वो कवर पड़े हुए थे, तो मैंने फिर इसको जल्दी जल्दी से ना करके बाहर निकाला ताकि इससे पहले कोई रोचा खरोची नोचा नोची कर दी मेरे बैग्स के ऊपर। और यहाँ पे बाहर में आई थी, तो यहाँ फ़िश बन रही थी, इफ़्तार हो चुकी थी, तो ये पोस्ट इफ़्तार जो है ना फ़िश की एक शिफ्ट लगने लगी थी। लेकिन मैंने बहुत थोड़ी सी खानी थी, क्योंकि ये थोड़ा मतलब ऑयली है। ज़्यादा बेटर ये होता है कि आप फ़िश को जो है ना वो हल्का सा मतलब सिर्फ पैन को वो कर लें, ऑयल से ग्रीस करके ना, तो उसमें आप स्टीम पे इसको बना लें। तो मेरी मदर इन लॉ का दिल कर रहा था खाने का, तो इस वजह से उन्होंने जो है ना वो इसको मैरिनेट ऑलरेडी करके रखा होता है। एक बार फिर से उन्होंने दोबारा से इसकी कोटिंग फ्रेश की, ताकि वो क्रिस्पी क्रिस्पी फिर से ज़्यादा बन जाए। तो फिर उन्होंने फ्राई कर ली, तो यहाँ पे वो फ्राई करके रख रही थी कि जिस जिसने खानी होगी वो खा लेगा। और यहाँ मैंने अपना जो है ना एक छोटू सा पीस लिया, और अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे बस इतनी ही खानी थी। अब मैं अपनी जो है ना वो सहरी के लिए प्रिपेयर करने लगी हूँ सैलड। तो ये मैंने जो चिकन फ्रीज़ ऑलरेडी करके रखा हुआ था ना, ये मैंने ले लिया है। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। इसको मैंने जल्दी ही बाहर निकाल लिया था, ताकि ये डीफ्रोस्ट हो जाए। और उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा तिक्का मसाला ऐड किया, थोड़ा सा पानी ऐड किया, और इसको दम पे जो है ना वो खुल भी जाएगा, साथ साथ गल भी जाएगा। और मैं इसको कुक कर लूँगी, क्योंकि आज मुझे जो है ना वो सहरी में सिर्फ सैलड खानी थी। बहुत हेल्दी सी बना के, मुझे मतलब वो नहीं खाना था, कोई रोटी या ब्रेड, मेरा कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था। तो इसलिए मैं अब यहाँ पे सब्जियाँ काट रही हूँ, जब तक चिकन जो है ना वो बन रहा है। तो मैंने जो है ना वो फ़िश खा ली थी, तो वो बस उसको कंपनसेट करने के लिए मैंने सहरी में फिर बहुत ही लाइट सी सहरी की थी, यानी कि सैलड्स वगैरह ही खाई थी। तो वैसे तो आप लोग इसको इफ़्तार में भी ऐड कर सकते हैं, या इफ़्तार के बाद भी आप इसको खा सकते हैं, यानी कि जिस टाइम भी आपका दिल करे। इतनी हेल्दी सैलड है कि आप उस टाइम बना के खा सकते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों के साथ जब भी कोई डाइट फूड बनाती हूँ, उसकी रेसिपी इसीलिए शेयर कर देती हूँ कि आप लोगों के लिए भी आसानी हो कि कौन सी चीज़ कैसे बनी है। अगर आप लोग डाइट करें, यानी कि किसी टाइम भी आपका दिल करे, तो आप खा सकते हैं। अच्छा, मैंने अनियन भी इसके अंदर ही ऐड कर दिए थे, क्योंकि वो थोड़े फिर ना, बेशक थोड़े क्रंचीनेस उनकी कम हो जाएगी, लेकिन ये कि कड़वाहट नहीं आती है, इसलिए मैंने थोड़ा सा सौते कर लिया था। बहुत सॉफ्ट नहीं किए थे। और बाकी मैंने इसके अंदर आइसबर्ग और खीरा ऐड किया था। और अब थोड़ी थोड़ी सॉसेस ऐड करूँगी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सॉसेस तो चल ही जाती है, इतना तो हमारे पास मार्जिन होता ही है। और ये देखिए, इतनी सी मेयोनीज़ ऐड कर दी, थोड़ी सी डिपिट हाँ उसकी सराचा सॉस ऐड करूँगी थोड़ी स्पाइसीनेस के लिए। इसके अलावा मैंने इसके अंदर क्या ऐड किया था, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, थोड़ी सी जो है ना मैंगो वाली, ये जो डिपिट की ही सॉस है, ये ऐड की थी, ताकि थोड़ा खट्टा मीठा सा टेस्ट आ जाए। और इसके बाद हल्की सी केचप, दैट्स इट। और ये सिर्फ मैंने सैलड नहीं खानी थी, मैंने शायद आपको भी दी थी, क्योंकि मैं इतनी सारी सैलड मुझसे नहीं खाई जानी थी। और मैंने बस इसको मिक्स शिक्स कर लिया, और अब हम इसको खा लेंगे। अच्छा, मेरे पास तो टाइम बहुत शॉर्ट था, इसलिए मैंने गरम गरम चिकन इसके अंदर ऐड कर दिया। चिकन अगर आप ठंडा करके ऐड करेंगे, तो वो सैलड आपकी ठंडी ठंडी ज़्यादा मज़े की लगेगी। उसके बाद जी, सहरी वगैरह करने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद हम सो गए थे। ये फिर सुबह जब मैं उठी, तो मुझे आज मामा की तरफ जाना था, मतलब मामा के साथ मुझे शॉपिंग पे जाना था, तो मैं वहाँ पे गई। क्योंकि अब आपको पता है कि ईद आने वाली है। अभी तो वैसे आधे से ज़्यादा रोज़े पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी आप लोग मुझे ये बताना कि आप लोगों ने ईद की तैयारी कर ली हुई है या नहीं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ईद की तैयारी मतलब काफ़ी देर पहले, कुछ लोग तो रमज़ान से भी पहले कर लेते हैं, और सोच लेते हैं कि इस दफ़ा हमें ईद पे क्या क्या पहना और क्या नहीं पहना। और कुछ लोग रमज़ान में करते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल एंड के रोज़ों में करते हैं। तो आप लोग बताना, आप लोगों का शुमार किन लोगों में होता है। मैं तो हमेशा जो है ना वो टाइम से ही कर लेती हूँ अपनी ईद की शॉपिंग। तो अभी मामा के साथ आई थी, क्योंकि मामा को ईद के कपड़े लेने थे, तो मैं निशात पे आई थी साथ साथ। मैंने सोचा आप लोगों को भी कुछ ना कुछ दिखा देती हूँ। तो ये ड्रेस की डिज़ाइनिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी थी। बिल्कुल प्लेन सा ड्रेस था, और उसके ऊपर सिर्फ लेसिस वगैरह ऐड की हुई थी, तो कितना प्यारा लग रहा था। ये वाइट चिकन का कुर्ता भी बहुत प्यारा लग रहा था। लेकिन यह है कि वाइट मेरे बहुत कपड़े हो गया, मैं बिल्कुल वाइट और ब्लैक लेने से अवॉइड करती हूँ। पसंद आ भी जाए ना, तो मेरी कोशिश होती है ना लूँ, क्योंकि फिर वाइट कोई भी ड्रेस आपने पहना, ऐसा लगता है सेम ही ड्रेस पहना हुआ है। और यहाँ पे मैं कुछ प्रिंटेड टू पीस घर पहनने के लिए देख रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि अभी आने देती, जब ऑफ़ लगेगा तब लूँगी क्योंकि मतलब वही चीज़ आपको ऑफ़ पे जब मिलती है ना कम रुपीज़ की, तो आपको इतना दुख होता है कि मैंने उस टाइम पे ये क्यों ले लिया। तो ये देखे, वाइट फिर मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन नहीं लिया। यहाँ पर ये ऑरेंज, ये कत्था सा जो रंग होता है ना, ये उस टाइप का था, ये भी अच्छा लग रहा था। ये भी निशात का था, थ्री पीस ड्रेस था। और इसके जो टेसल्स हैं ना, ये मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे।
अच्छा, तो लड़कियाँ वैसे बताती नहीं है कि ईद की शॉपिंग जो है ना उन्होंने कर लिया और उनका सूट किस ब्रांड का, मतलब अब आप मुझे ये तो शेयर कर सकते हैं ना, क्योंकि मैं कौन सा आपसे पिक्चर मांग रही हूँ। हम लोग लड़कियों की आदत होती है कि दिखाती नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को पता है यूट्यूब पे आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, जिन्हें देखना है देखो, मतलब मैं नहीं छुपाती। हाँ, यूट्यूब से पहले मेरी भी आदत होती थी कि मैं किसी को इतना नहीं दिखाती होती थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों की मैंने बहुत देखा है कि वो किसी को अपनी चीज़ शेयर करते ही नहीं है कि कोई वैसी ले ना आए। तो आप लोग ने मुझे इतना ज़रूर कमेंट में बताना है कि इस दफ़ा आपने ईद का ड्रेस जो है ना वो किस ब्रांड का ले लिया है या फिर लेना है, मतलब आप लोगों ने क्या सोचा हुआ है ये मुझे ज़रूर बताना है, क्योंकि अब ब्रांड के नाम से तो नहीं ना कोई आपकी चीटिंग कर सकता। तो बस ये आप लोग शेयर कर देना, क्योंकि हर लड़की की कोशिश होती है कि हम कोई भी इवेंट हो, ईद हो या शादी हो, तो हम डिफरेंट से नज़र आए, हमारे जैसे ड्रेस किसी ने ना पहना हो, हम सबसे अलग लगे, हम सबसे प्यारे लगे हैं। तो ये लड़कियों की नेचर होती है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मुझे कमेंट्स में आप लोग ने ज़रूर बताना है। साथ में यहाँ पर जो है ना मैं एक डिज़ाइनिंग वगैरह ड्रेसेस की आप लोगों को दिखा रही थी, और उसके बाद फिर मैं आई थी राजा साहिब पे, तो यहाँ पे मारिया भी के कुछ अनस्टिच ड्रेसेस थे जो कि मम्मा देख रही थी। अच्छा, मैंने आप लोगों को अनस्टिच निशात के इसलिए नहीं दिखाए क्योंकि मुझे ज़्यादातर जो है ना वो स्टिच्ड कपड़े ही पसंद है, तो मैं वो देख रही थी, तो मैं उन्हीं की वीडियो बना ली। मम्मा ने तो ऑब्वियसली अनस्टिच ही लेना था। और ये वाला पता नहीं किस ब्रांड का था, ये इतना प्यारा लग रहा था, लाइट से कलर का, बहुत प्यारा ठंडा ठंडा कलर था। तो खैर एम प्रिंट्स के भी ड्रेसेस अच्छे आए हुए थे, तो फिर हम लोग घर आए, आते हुए ये चाट लेके आए थे और बस मिक्स कर ये तो हमारी ना रोज़ मैंडेटरी हो गई है ये चाट। तो बस इसके ऊपर थोड़ी सी जो है ना वो सैलड्स और पापड़ी शापड़ी डालेंगे। हालांकि डाइट में आपको बिल्कुल ये मीठी सॉसेस अवॉइड करनी चाहिए। मेरा वेट जो है ना वो स्टक भी इसकी वजह से हो गया है, क्योंकि बाकी इतना मैं परहेज़ कर रही हूँ, लेकिन ये सॉसेस वगैरह जो है ना वो नहीं छोड़ी जा रही हैं। या चाय में मैं 1 चम्मच चीनी ले लेती हूँ, बेशक मैं 1 चम्मच ही लेती हूँ चीनी और 1 कप ही चाय पीती हूँ, लेकिन फिर भी आई नीड टू स्टॉप दैट, वरना मेरा वेट जो है ना, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं अभी तक मतलब 12 रोज़े गुजर गए और सिर्फ मेरा 2 kgs कम हुआ है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ऑनेस्टली हर चीज़ शेयर कर रही होती, तो इसलिए मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है। तो मैंने अपना डॉक्टर निदा से कांटेक्ट किया है, क्योंकि अभी मैं खुद ही कर रही थी, तो मैंने उनसे कहा है कि मेरा वेट स्टक हो गया। तो उन्होंने मुझे कहा है कि आप जो है ना वो करें, वॉक स्टार्ट कर दें, मतलब इफ़्तार से 1 घंटा पहले, यानी कि 20 मिनट की आपने वॉक करनी है। जैसे कि 6 बजे इफ़्तार है तो 5 बजे वॉक स्टार्ट करके तो 20 मिनट या 25 मिनट आपने वॉक करनी है। तो अब मैंने जो है ना वो कल से इंशाल्लाह वॉक भी करनी है, चाहे मुझे उस टाइम पे टाइम ना भी मिले, क्योंकि उस टाइम बहुत अफरा तफरी का आलम होता है। तो मैं फिर बाद में कर लिया करूँगी, लेकिन कोशिश करूँगी कि पहले ही करूँ, और उसके बाद देखती हूँ कि कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि आपका मतलब काफ़ी दिन वेट स्केल पे वेट कम नहीं आ रहा होता और इंचेस आपके कम हो रहे होते, फिर एकदम आपका जो है ना हफ़्ते बाद 1-1.5 किलो वेट इकट्ठा गिर जाता है। तो मैं उस वेट का इंतज़ार कर रही हूँ, उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ जब वेट स्केल पे जो है ना मेरा वेट गिरेगा, क्योंकि अभी मेरा ना 75.2 ही पे अटक गया है। मतलब मैं रोज़ चेक करती हूँ 75.2। तो मैं कहती हूँ ये मज़ीद क्यों नहीं कम हो रहा, मतलब काफ़ी दिन हो गए हैं, 4-5 दिन से मैं एक ही वेट देख रही हूँ। 74 की लाइन में पता नहीं कब आएगा। तो खैर इंशाल्लाह मैंने कंसिस्टेंट तो रहना, जो मर्ज़ी हो जाए, मतलब डिमोटिवेट होकर छोड़ नहीं देना मैंने। मैं बड़ी दफ़ा ये भी कोशिश करती हूँ कि मैं रोज़ चेक ही नहीं करूँगी, क्या पता फिर हफ्ते बाद चेक करूँ तो एकदम 1-2 किलो गिर जाए। लेकिन फिर भी मुझे रोज़ जो है ना वो होता है कि आज चेक करती हूँ, शायद आज हो जाए। ये मेरी आदत किस तरह जाएगी, आप लोग मुझे बताएं ना। मैं आपकी इतनी हेल्प करती हूँ मतलब चीज़ों में कि नहीं आप ऐसे नहीं ऐसे कर लें, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि मैं क्या करूँ कि मेरी वेट चेक करने की आदत जो है ना वो छूट जाए, रोज़ रोज़ हफ्ते बाद में चेक करूँ। तो खैर जनाब, बस मैंने बेड शीट बनाया, अपना हेल्पर से काम कराया, क्योंकि आजकल इफ़्तार के बाद आती है मेरी हेल्पर जो है ना वो काम करने के लिए। तो जब मतलब घर से वो भी ईज़ी हो जाती है। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग खाना खाने लगे। आज बने थे शलजम गोश्त और साथ में राइस थे, तो मैंने वो प्लेट में ले लिए। साथ में जो है ना सैलड तो लाजमी है, वो खाया। और शाम में जो है ना फिर खाने के बाद शादाब ने मुझे कहा चाय बना दो, क्योंकि मैंने शाम को बनाई थी अपने लिए, मतलब रोज़ा खोलने के बाद, तब उन्होंने नहीं पी थी। साथ में मैंने कबाब भी खाया था, उससे कबाब खा के चले गए थे क्योंकि उनको कोई काम था। तो उसके बाद फिर मैंने चाय बना के दिया था। शादाब का माशाल्लाह 5 to 6 kgs कम हो गया वेट, तो उनकी काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस जा रही है। हालांकि मेरे साथ ही स्टार्ट किया था, तो मैंने जो है ना अपना सोच सोच के पागल हो रही हूँ कि क्यों नहीं जा रहा। खैर कोई बात नहीं, फिर भी हम कंसिस्टेंट रहेंगे। मैंने चीटिंग वगैरह इसीलिए नहीं की है क्योंकि मैं डिमोटिवेटेड हो के छोड़ना नहीं चाहती। अब स्टार्ट किया तो इंशाल्लाह अब अपने गोल पे हम लोग पहुँच के ही रहेंगे। और जनाब अब मैं चलती हूँ, आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से मिलूँगी कल, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।